गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनसी चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम लोगों ने अब तक हेनरीज लॉ और उसकी एप्लीकेशन को पढ़ लिया है। इससे आगे हम टॉपिक को थोड़ा चेंज करते हैं और हम लोग वेपर प्रेशर की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ आज हम वेपर प्रेशर से स्टार्ट करते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है। लिक्विड सॉल्यूशन जो है उनका वेपर प्रेशर क्या होता है। तो आइए वेपर प्रेशर से पहले हम लोग लिक्विड्स के बारे में कुछ बात करते हैं। जैसे देखिए ये यहाँ पर इसके अंदर कुछ कोई लिक्विड भरा हुआ है, मान लेते हैं कि वाटर भरा हुआ है। तो वाटर जो है उसकी ये जो अपर लेयर होती है, इस अपर लेयर में वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, वो इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, मतलब पूरे के पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। फिर जैसे ही ये जो लिक्विड है टेम्परेचर को गेन करता है, वो टेम्परेचर हम इसको किसी भी रूप में दे सकते हैं। हम इसको टेम्परेचर सिंथेटिक फ्रेम में दे सकते हैं, या फिर इसको बाहर रखो तो ये नेचर जो है ये अपने आप इसको टेम्परेचर देगी। तो उस टेम्परेचर को गेन करके ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल ऊपर जब जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं, ठीक है। वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, ये वेपोराइजेशन हो रहा है इसका। लगभग जो हर एक लिक्विड है वो ये जो है प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे अगर हम पेट्रोल की बात करें तो उसका भी वेपोराइजेशन हो जाता है। वोलेटाइल है ना, वोलेटाइल बोलते हैं, वोलेटाइल लिक्विड है वो। किसी भी अगर ऑयल की बात कर लें तो वो भी वोलेटाइल नेचर के होते हैं, वाटर जो है वो भी वोलेटाइल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे क्या है, लिक्विड से किस में बदल जाते हैं, वेपर में बदलते हैं। तो ये वेपोराइजेशन समझ में आया आपको। अब देखिए हमने क्या करा, इसके ऊपर से इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया। टेम्परेचर अभी भी इसको दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, वेपोराइजेशन हो रहा है। वेपोराइजेशन जब हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स जो है वो ऊपर जा रहे हैं इसकी दीवारों से। ये जो कंटेनर है उस कंटेनर की जो दीवारें हैं उनसे ये टकराएंगे। जब कंटेनर की दीवारों से ये मॉलिक्यूल टकराएंगे तो और तो कोई रास्ता है नहीं, तो क्या होगा, वापस आएंगे और वापस इसी लिक्विड के अंदर मिक्सअप हो जाएंगे। तो जब ये कंटेनर जो है इसके जो पार्टिकल हैं वापस इसी लिक्विड के अंदर आते हैं, टेम्परेचर को कम कर देते हैं जिससे कि यह वेपर बननी बंद हो जाए। तो ये वापस आएंगे, मॉलिक्यूल वापस आएंगे तो इस वेपर फेज से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो देखिए ये हो गया कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इसका मतलब ये हुआ कि कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। कंडेंसेशन का रिवर्स जो है वो वेपोराइजेशन है, और वेपोराइजेशन का रिवर्स जो है वो क्या है, कंडेंसेशन है। तो ये कुछ टर्म्स मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि वेपर प्रेशर जो है क्या होगा। वेपर प्रेशर की बात करते हैं। तो देखिए जब ये मॉलिक्यूल इन दीवारों के ऊपर टकराते हैं तो बाहर जाने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा है इनको। अब ये वापस आएंगे और इस लिक्विड के साथ ही इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर आके अटैक करते हैं। अटैक करने का मतलब कि टकराते हैं। तो जब ये इस सरफेस के ऊपर टकराएंगे आकर, तो इस सरफेस पर ये क्या करेंगे, एक प्रेशर जनरेट करेंगे, प्रेशर जनरेट करते हैं, ठीक है। और ये जो प्रेशर लगेगा इस लिक्विड की सरफेस पर, इस प्रेशर को ही क्या कहा जाता है, वेपर प्रेशर कहा जाता है। वेपर प्रेशर का मतलब कि वेपर जो ये वेपर है इसका प्रेशर, और वो लगता कहां है, लिक्विड की सरफेस पे लगता है, क्लियर है। क्या मतलब हुआ वेपर प्रेशर का, कि अगर किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम के अंदर, इक्विलिब्रियम भी हो और कांस्टेंट टेम्परेचर भी हो, तो उस स्टेज के अंदर जो इस लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं
इन मॉलिक्यूल्स के द्वारा इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर लगाया गया प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, वेपर प्रेशर होगा। तो वेपर प्रेशर के बारे में बात क्लियर होगी अपनी। वेपोराइजेशन क्या होता है और कंडेंसेशन क्या होता है ये हमने बात क्लियर कर दी। अब इसके बाद वेपर प्रेशर के बाद अब एक नई कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये लिक्विड है, ठीक है। इसके अंदर हमने सॉलिड मिलाया, ठीक। और जो सॉलिड है वो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल। लिक्विड वाटर मान सकते हैं, सॉलिड सॉल्ट या NaCl मान सकते हैं जो कि नॉन वोलेटाइल होता है। तो इस तरीके का एक सॉल्यूशन है, ये मतलब सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ, हमारा जो टॉपिक है वो देखिए क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब हम लोग ऐसे सॉल्यूशन की बात करेंगे जो सॉलिड और लिक्विड से मिलकर बना हुआ हो, क्लियर है। तो ये देखिए ये लिक्विड और इसमें हमने सॉलिड मिलाया हुआ है, सॉलिड नॉन वोलेटाइल नेचर का है और इसकी बात हम कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रेशर के बारे में। अब देखिए क्या होगा कि ये वाला जो है ना नॉन वोलेटाइल है, तो इसकी तो वेपर बनेगी नहीं, वेपर सिर्फ बनेगी किसकी, लिक्विड की, ठीक है। तो लिक्विड की जब वेपर बनेगी तो इसके जो इस यहां पर जो मॉलिक्यूल होंगे जो वेपर फॉर्म में होंगे मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल कौन से होंगे, लिक्विड के होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेशर जनरेट होगा, जो वेपर प्रेशर बनेगा वो किसका बनेगा, सिर्फ लिक्विड का बनेगा, ठीक है। एक बात। दूसरी बात कि जब लिक्विड के अंदर हमने सॉलिड को डाला तो ये सॉलिड क्या करता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको क्या करता है, ऊपर जाने नहीं देता। उसके दो कारण हो सकते हैं कि या तो ये इनके साथ रिएक्ट कर लेता है, या तो ये रिएक्ट कर लेता है, और या फिर दूसरी बात ये होती है कि ये इन मॉलिक्यूल्स की जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल जितने, जैसे मान लो 100 मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे थे वो 100 नहीं जा पा रहे, ठीक है। तो वो अब कम जा रहे हैं क्योंकि इसने क्या कर लिया, इनको ऑक्यूपाई कर लिया और या इनके साथ रिएक्ट कर लिया। तो अब आप सोच के देखो, यहां पर ये वाटर है और ये मैंने बंद कर दिया, और ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट जो है उसका वेपर प्रेशर जो है P0 होगा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 होगा, और ये जो सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर PS होगा, ठीक है, PS S4 सॉल्यूशन। तो दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या इसका होगा। इसमें तो क्या है, सारे के सारे मॉलिक्यूल ऊपर वेपर की फॉर्म कर रहे हैं, वेपर को फॉर्म कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि सॉलिड ने इसके साथ रिएक्ट कर लिया है, जिसकी वजह से अब इसके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिनके साथ रिएक्शन हो चुकी है वो तो ऊपर जाएंगे नहीं। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन इनके साथ बनेगा कि P0 जो है हमेशा क्या होगा, हायर होगा PS से, ठीक है, PS से। तो PS का मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस आएगा, ठीक है। कोई ना कोई डिफरेंस आएगा तो उस डिफरेंस को फिर कहेंगे क्या, तो उसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में क्या आ गई, डिक्रीजिंग आ गई है, क्लियर है बात। तो इस तरीके से अगर कोई जो सॉल्यूशन है सॉलिड और लिक्विड से मिलकर बना हुआ हो तो उसका वेपर प्रेशर जो है इस तरीके से कम हो जाता है। सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का क्या होगा, कम होगा। तो ये एक केस हुआ। दूसरा केस डिस्कस करते हैं जिसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, लिक्विड
दोनों लिक्विड, सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर? तो देखिए ये सॉल्यूशन हुआ, ये हमने ऊपर से बंद कर दिया, इसके अंदर सॉल्यूशन डाला हुआ है, और इसमें जो एक सॉल्यूशन जो सॉल्यूट है A डाला हुआ है और दूसरा B डाला हुआ है। तो अब आप सोच के देखो कि अगर मैं इसके वेपर प्रेशर की बात करूं तो इसका टोटल वेपर प्रेशर जो है वो क्या होगा, क्योंकि दोनों के दोनों लिक्विड हैं, दोनों लिक्विड हैं, तो लिक्विड की तो वेपर बनेगी ही बनेगी। तो अगर दोनों लिक्विड की वेपर बनेगी तो इसका मतलब वेपर प्रेशर जो टोटल होगा वो क्या होगा, इन दोनों के वेपर प्रेशर का सम होगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस PB, यानी कि टोटल प्रेशर A का प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो इस तरीके से ये जो है वो टोटल प्रेशर की बात हम करेंगे। तो अगर लिक्विड लिक्विड है तो दोनों प्रेशर जो है वो उनका सम जो है वो टोटल प्रेशर होगा, और अगर लिक्विड और सॉलिड है तो फिर हमने क्या लिखा था कि P जो है या डेल P जो है वो क्या होगा, P0 माइनस PS। ये दो रिलेशन हमने दो अलग अलग केसेस के अंदर स्टडी करे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि अगर हम बात करें PA और PB की, तो दोनों जो है वो पार्शियल प्रेशर है, और अगर पार्शियल प्रेशर है तो पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि जो मोल फ्रैक्शन है वो पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे करेगा मैं एक बार समझाता हूं। देखिए ये कंटेनर है, ओके, ये कंटेनर है, इसके अंदर सपोज दैट कि 75 ml वाटर है और या A है और 25 ml B है, ठीक है, 25 ml B और 75 ml A है। दूसरा केस देखो, इसके अंदर इसमें 50 ml A है और 50 ml की B है। तो आपको क्या लगता है कि वेपर प्रेशर दोनों के अलग अलग होंगे कि सेम होंगे? इसमें B जो है वो 25 ml की है और उसमें B जो है वो 50 ml है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वेपर प्रेशर है, अगर B के वेपर प्रेशर की बात करूं, अगर मैं PB की बात करूं और इसमें PB की बात करूं, तो ये वाला PB जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि भाई मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे, मोल्स जितने ज्यादा होंगे, वो क्या होंगे, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे क्या नहीं होंगे? यानी कि जितने मोल्स ज्यादा वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा। समझ में आ रही बात? अब मोल्स जो है या मोल फ्रैक्शन जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x से करते हैं। तो अगर मैं b की बात करूं तो xb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, pb के, और अगर हम pa की बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा xa के, यानी कि मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। मोल फ्रैक्शन और प्रेशर के साथ जो रिलेशन था वो एक साइंटिस्ट थे राउल्ट। तो इसके बारे में राउल्ट ने स्टडी की थी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा राउल्ट्स लॉ, कि राउल्ट्स लॉ जो है वो क्या होता है, राउल्ट्स लॉ के बारे में हम बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है एक बार यही फिनिश करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको एक्सप्लेन करूंगा। आज हमने वेपर प्रेशर के बारे में सीख लिया, हमने ये सीख लिया कि नॉन वोलेटाइल सॉलिड और लिक्विड जो है उनसे मिलकर बने हुए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, और लिक्विड जो है उनको अगर आपस में मिला दिया जाए तो जो सॉल्यूशन बनेगा
उनका वेपर प्रेशर क्या होता है। और फिर हमने लास्ट में जाके एक रिलेशन भी बना दिया कि मोल फ्रैक्शन जो होता है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। इसको हम राउल्ट लॉ की मदद से और आगे पढ़ेंगे और इसमें कुछ ग्राफ भी बनते हैं, ठीक है। फिर आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात होगी, तो ये टॉपिक आगे जाएगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे।